हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मैं लानत। है यार भाई। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाई टीटीपी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स पर कर दिया है बहुत ही बड़ा हमला, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान कांप उठा। ये कब अटैक हुआ है यार ये समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है ये पूरे पाकिस्तान ने पाकिस्तान में। स्ट्राइक किए तो उसके बाद उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हमारी। वही ना, अभी कुछ ही एक ही दिन पहले उन्होंने भाई साहब हमारी आर्मी पर अटैक की, जिसके अंदर हमारे एक मेजर की डेथ ये हुई है। कल का वाकया है। और भाई आज उन्होंने हमारी एयरफोर्स पर हमला कर दिया, तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। मतलब जिन जहाजों से स्ट्राइक हुई उन्हीं जहाजों पे हमला देखते हैं। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और डूरन लाइन पर हुए बवाल के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से किए गए इस हमले के बाद तालिबानियों ने भी पलटवार किया और इधर अमरुल्लाह सालेह ने एक पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना की धज्जियां उड़ा दी। दहशतगर्द, और वो जारी बात है उनको दहशतगर्द तो नहीं कह सकते, सो वो कहते हैं कि हम अपने मेहमानों और दोस्तों की हिफाजत कर रहे हैं यानी कि हम इन दहशतगर्दों को पनाह देते रहेंगे, पाकिस्तान ने जो करना है कर ले। हम इन दहशतगर्दों को अपने पास रखेंगे, पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। हमने इन लोगों को हर कीमत पे अपने हाथ में रखना है, आपने जो करना है कर लो। सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगा दी है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो हैं वो जमा हो गए। क्यों, कोई लंगर बट रहा है क्या वहाँ पे कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी ये कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15,000 टीटीपी के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस में पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट छोड़ के पीछे हट गए हैं और वो टीटीपी को। सो जो चेक पोस्ट जैसे पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, उसके ऊपर पाकिस्तान की अगर फोर्सेस फायरिंग करें तो जारी बात है पाकिस्तान की तरफ से वो फायरिंग होगी ना। लेकिन अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट जो है वो छोड़ के टीटीपी को देते हैं कि तुम यहाँ से फायर करो। दूसरे लफ्जों में आप यही कह सकते हैं कि अफगान तालिबान एंड टीटीपी ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। भाई दोनों ठोक रहे हैं, अफगान तालिबान एंड टीटीपी ने दोनों ने। दोस्तों, पाकिस्तान को जिस बात का डर था वही हुआ है और तालिबान ने भी पाकिस्तान की स्टाइल में आधी रात को पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर धावा बोल दिया है, जिसके बाद कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का मजाक बनाना भी स्टार्ट कर दिया है कि तुम अकेले हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर हमला कर सकते हो। भारत के खिलाफ जब लड़ने की बात आती है तो तुम्हारी सारी हवा निकल जाती है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और डूरन लाइन पर हुए बवाल के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से किए गए इस हमले के बाद तालिबानियों ने भी पलटवार किया और इधर अमरुल्लाह सालेह ने एक पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने लिखा कि पक्तिका में कोई रडार सिस्टम नहीं है, पक्तिका में कोई वायु रक्षा प्रणालियां भी नहीं है, पक्तिका में कोई विमान भेदी मिसाइलें तक नहीं है। फिर भी पाकिस्तान वायुसेना अपने लक्ष्य से चूक गई और नागरिकों पर बमबारी की, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। आश्चर्य की बात है कि यदि मिशन भारत हो और लक्ष्य अत्यधिक सुरक्षित प्रतिष्ठान या साइटें हो तो पाकिस्तानी वायुसेना क्या करेगी? यदि पक्तिका पाकिस्तानी वायुसेना की शक्ति और परिशुद्धता के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड है तो स्कोर 10 में से सिर्फ 0.2 है। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। देखो अपनी चेक पोस्ट, यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। आज रात सुनने में आया है
कि शुमाली वजीरिस्तान में जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहाँ पे 2 मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के शुमाली अंदर वजीरिस्तान में। उन्होंने फायरिंग की मतलब है और हुआ है, उनका दिल था कि हम वो पाकिस्तान points के हुआ है। अंदर लगता है घुसें, कि एयरफोर्स एंटर वाली जगह पे हों। हुआ है। ये बात जो है वो छोड़ दी थी सामने वो आई है। अच्छा, अफगान तालिबान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। आपको मजे की बात बताऊं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते। इसलिए तो मैं कहता हूँ 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म, जाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक यानी हम भी है। अफगानी लेकिन हैं। वो सारी बात है, इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है उस पे हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, और जो विकेड एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का नाम नहीं लिया, विकेड एलिमेंट्स को, हाइडवेज जो हैं उनको टारगेट किया, उनके सेंटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। और ये क्योंकि जो वो कह रहे हैं साउथ साइड से रिटेलिएशन हुई थी इसलिए हमने किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्लैरिफिकेशन जारी की है कि हमने जो अजम्पटिव लाइन है यानी कि पाक अफगान बॉर्डर को वो एक अजम्पटिव लाइन कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान चीजों को एस्केलेट नहीं, इधर हुई ये वीडियो खत्म। आप लोग अंदाजा 27-28 तारीख तकरीबन 2 अटैक हमारे हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान में। मतलब कि भाई अब हमारी वायुसेना पर हमला हुआ है, कहने में ये आ रहा है तो सोचो जिस तरह से जिस चीजों से हमने उधर स्ट्राइक किया उन्हीं चीजों में हमारा हमला होना शुरू हुआ। हाँ देखो हमारी और 3-4 चौकियां थी वो भी उन्होंने उड़ा दिया, पता नहीं बीच में क्या नुकसान हुआ है, क्या और हुआ जो है, फिर अफगानी कुछ नहीं फौजी हुआ। हैं उन्होंने अपने जो बंकर है वो दे दिए टीटीपी को, हाँ। इनको ठोको उधर से। कोई टेंशन नहीं है भाई, हाँ। जितना मार सकते हो मारो। और उधर से भाई भारत की फुल सपोर्ट इस टाइम भाई अफगानिस्तान के साथ आई हुई है, क्योंकि भाई अफगानिस्तान के बड़े मंत्री ने भी भारत का नाम लेकर बोला है कि भाई वो इस टाइम हमारे साथ भारत खड़ा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल यार, इंडिया ने उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है अरबों डॉलर की। वही ना भाई, भारत का कौन हाथ है जाया अफगानिस्तान में। कोई जाया हो ना देता है भाई साहब भारत के लिए तो हम पे अटैक करना 5 मिनट की गेम है अब। और भाई अफगानिस्तान के साथ मिलकर अब भारत कर रहा है, तो आप खुद सोचो फुल सपोर्ट इस टाइम अफगान को भारत की मिली हुई है। बिल्कुल फुल सपोर्ट, मतलब अगर अफगानियों को चाहिए होंगे हथियार तो ब्रह्मोस से लेकर अग्नि तक भारत देगा इनको कि मारो इन पे। बिल्कुल देगा, जहरी बात है, क्योंकि भाई साहब इस टाइम भारत फुल एक्टिव हुआ है। भारत कह रहा है भाई साहब तुम लोगों ने पंगा क्यों लिया इनसे? हमने असल मसला इन्होंने जो स्ट्राइक की है वो गलत काम वही किया, ना। क्योंकि जो बच्चे भी मारे गए वही छोटे। ना, और ऊपर से भाई साहब हमने खुद ही इनको शुरू में ट्रेन किया, अब उनको हमारे तरीके पता है और यार- कि हमारा लड़ने का अंदाज क्या है, हम लोग किस तरह हमने उनको ट्रेन किया ना। वजह हम जीते काबे हैं यार, हम 4 जंगे तो हार के बैठे हुए। लेकिन जो भी है वट एवर ट्रेन तो हमने उनको, क्या उनको पता है इनको किस तरह डील करना है। अब हम बोले भाई हम लोग उनको डील कर लेंगे, वो आगे से बोलेंगे हमें पता है तुम लोग किस तरह में यार डील उनको अमेरिका ना कर सके जो 3 ट्रिलियन लाके चला गया, 20 साल बैठा रहा है और रशिया 20 साल बैठा रहा है जो अरबों डॉलर लगा के बैठा है, उसने ना कर सका। और भाई अभी तो अफगानिस्तान के साथ भारत है, अभी तो उसकी सपोर्ट है। जिस भाई देश पर भारत का हाथ होता है उसको हाथ लगाना मुश्किल होता है। और अब तो हमारी नाक में दम कर दिया दोबारा अफगानिस्तान ने। रात को 2 बड़े हमले हुए हैं, बिल्कुल एक एयरफोर्स में हुआ है और दूसरा एक और भाई चौकियों पर हुआ है। अब पता नहीं उधर नुकसान कितना हुआ है, मुझे तो डर है कहीं वो जेट हमारे उड़ाए हों। ये तो आंकड़े सामने ही आए तो ये तो कल परसों ही पता चलेगा सही के भाई साहब फिक्स आखिर हुआ क्या। तो यार आपके क्या थॉट है, जो इतना बड़ा भाई साहब पाकिस्तान इस टाइम फंस चुका है बहुत ही बुरी सिचुएशन में। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।